8 साल का एक लड़का पहली नजर में मेडूसा से प्यार कर बैठा, लेकिन मेडूसा ने सोचा कि लड़का बहुत छोटा है और सच में प्यार का अर्थ नहीं समझता। फिर भी लड़के ने अपने दिल की बात उससे पूरी ईमानदारी से कह दी। उसकी सच्चाई से छूकर मेडूसा भावुक हो गई, लेकिन वह एक अंधकारमय वस्तु से भ्रष्ट हो चुकी थी और मर रही थी। इसलिए अपनी मौत से पहले उसने अपनी सारी दिव्य शक्ति लड़के को सौंप दी, ये उम्मीद करते हुए कि वह उसकी जगह दुनिया की रक्षा करेगा। अपनी शक्ति खोने के बाद मेडूसा पत्थर की मूर्ति बन गई, हमेशा लड़के के पास खड़ी रही और लड़के ने उसकी इच्छा को अपनाते हुए उस अंधकारमय वस्तु की रक्षा की जो दिलों को भ्रष्ट कर सकती थी। एक दिन एक महिला ने आदमी के पास खजाने की अफवाह सुनी और अपने अनुयायियों के साथ शाओलिन मंदिर में इसे जब्त करने आई, लेकिन उसके लोग उसके सामने कुछ भी नहीं कर सके और तेजी से पीछे हट गए। क्रोधित होकर महिला ने खुद उसे सबक सिखाने का फैसला किया, लेकिन उसके हमलों का कोई असर नहीं हुआ। हैरान होकर उसका गुस्सा और बढ़ गया और एक ही तलवार के वार में उसने उसे हवा में उड़ा दिया। उसे बेहोश देखते ही वह मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उस महत्वपूर्ण क्षण में मुख्य भिक्षु उसके सामने खड़े हो गए और उसकी रक्षा की। अन्य शाओलिन भिक्षु भी आदमी के पास खड़े हुए, यह वचन देते हुए कि वह अपने दोस्त की हर हाल में रक्षा करेंगे। महिला की सहन शक्ति की परीक्षा हुई और उसने अपने लोगों को उन्हें सभी को खत्म करने का आदेश दिया। जैसे ही विपत्ति आने वाली थी, आदमी जाग गया और सब कुछ रोक दिया। एक ही सरल वार में उसने उसे हरा दिया। महिला स्तब्ध रह गई। जैसे ही उसने चीजें हमेशा के लिए खत्म करने की तैयारी की, उसने अचानक अंधकारमय वस्तु को बुलाते सुना। वह इसे कब्जा करने के लिए मंदिर के आंगन में दौड़ी, लेकिन आदमी ने उसका रास्ता रोक दिया। वह वस्तु की शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकती थी, इसके बजाय यह उसे नियंत्रित कर देती। लेकिन महिला ने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, उसे उसके पास शक्ति छिपाने का आरोप लगाते हुए उसने उस पर वार किया, जिससे वह पीछे हट गई। कोई विकल्प न बचा। आदमी ने उसे इसका भ्रष्ट प्रभाव स्वयं अनुभव करने दिया। महिला ने सोचा कि वह डर गया है और वस्तु को पकड़ने पहुंची, लेकिन उसकी शक्ति को कम आंका। एक ही क्षण में वह एक दुःस्वप्न में फंस गई। पछतावा उसके अंदर भर गया जब उसने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही अंधकार उसे पूरी तरह से निगलने वाला था, आदमी ने हस्तक्षेप किया और भ्रष्टता को दूर किया, लेकिन उसकी लापरवाही के कारण वस्तु अपने मुहर से मुक्त हो गई। ऊर्जा का एक प्रहार महिला को दूर फेंक दिया। जैसे ही वस्तु विनाश को उजागर करने की तैयारी कर रही थी, आदमी फिर से उसके सामने खड़ा हुआ। अत्यधिक शक्ति के खिलाफ लड़ते हुए उसने एक कदम बढ़कर सामना किया। वस्तु विरोध कर रही थी और अधिक शक्ति से हमला कर रही थी, लेकिन आदमी हार मानने को तैयार नहीं था। उसके लिए वस्तु को सील करना और दुनिया की रक्षा करना ही उसका जीवन था। एक अंतिम प्रयास के साथ उसने अंधकार को फिर से सील कर दिया। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।